स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, उसमें मैंने कहा था कि सॉल्यूशन पहले डिफाइन किया था। सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन की जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। जो डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहेंगे, जिसमें डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ये क्रूड डेफिनेशन है। असल डेफिनेशन क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की? कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। ऑन द बेस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वेदर आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ऑन द बेस ऑफ दैट वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। वो मैंने कहा कि सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस, की सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉलिड है, लिक्विड या गैस है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किए। उसमें क्या नाम है, एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। एक और चीज है हमारे पास जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज एक्वस सॉल्यूशंस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। मैंने कहा कि जो आपका सॉल्वेंट है वो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई इसी तरीके से सॉल्वेंट भी हो सकता है, सोल्यूट भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं, आपके पास है शुगर, sugar in water, sugar in water solution। ठीक है, आपने क्या लाया यहां से? पानी। पानी में क्या डाल दिया? शुगर, खंड। ओके, ये शुगर इन वाटर सॉल्यूशन है। क्या है ये? शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, नंबर 1। नंबर 2 आपको ऐसे हो सकता है, आपने इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये भी एक सॉल्वेंट है। जैसे वाटर सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या है? शुगर इन वाटर। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट इज इक्वल टू वाटर, H2O। और जो सॉल्यूट है शुगर। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉल्वेंट इज इक्वल टू CCl4। और जो ये भी ये बनाऊंगा मैं, ये पहला, ये सेकंड, शुगर इन CCl4 सॉल्यूशन। यहाँ पे भी मैं क्या डाल दूंगा? शुगर। तो सॉल्वेंट क्या है लेकिन? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो लूंगा मैं, शुगर। यहाँ पे भी सॉल्यूट क्या है? शुगर है। यहाँ पे भी शुगर है। लेकिन इसमें क्या है? सॉल्वेंट। इसमें वाटर है सॉल्वेंट, और इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। डिफरेंस क्या है सॉल्वेंट में? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, क्या होगा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम हम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, AQ सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिखते हैं AQ डॉट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो अदर देन वाटर होगा। सॉल्वेंट कोई भी होगा लेकिन वाटर नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम होता है, सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट इज इक्वल टू अदर देन वाटर, अदर देन वाटर। तो उसको कहेंगे नॉन एक्वस AQ सॉल्यूशन। ये बात याद रखिएगा। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर होगा उसको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर के बगैर कोई भी होगा तो उसको क्या नाम देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ये इंक होती है ना, मार्कर में इंक होती है, इंक डिसॉल्व होती है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक इसमें बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ठीक है, कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो ये जो इंक है ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है लेकिन नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। अगर आप वाटर में शुगर डाल दोगे या वाटर में कोई भी चीज डाल दोगे तो वहां पे कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? शाबाश, एक्वस सॉल्यूशन, a solution in which the solvent is water is known as what? Aqueous solution. For example, sugar in water, sugar in
water, salt in water, salt in water, etc. ठीक, इसी तरह से a solution in which the solvent is any solvent other than water, like benzene, CCl4, etc. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर इन बेंजीन या शुगर इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद एक और किस्म का सॉल्यूशंस का एक और टाइप होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। Saturated and unsaturated, the non-saturated solutions. Solutions के दो टाइप्स और हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेट हो गया एक किस्म का बराबर होना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये जो रूम है, ये क्लास है, इसमें मैंने कुछ चीजें रखी है, फॉर एग्जाम्पल इसमें चावल रखा है, चावल ऐसे रखा है कि पूरा का पूरा रूम भर गया है, अब इसमें और हम नहीं डाल सकते, इसको कहेंगे ये सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? सैचुरेट, यानी इसके अलावा इसमें और कोई अमाउंट हम नहीं डाल सकते हैं, तो गए सैचुरेट। ओके, अनसैचुरेट हो गया का मतलब कि इसमें अभी गुंजाइश है। हमारे पास एक सोल्यूशन है, जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं। मैंने इसमें वाटर लिया, क्या लिया इसमें? वाटर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसमें भी मैंने लिया वाटर। वाटर फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट स्पेसिफिक एक खास अमाउंट लिया, इसमें मैंने डाल दिया साल्ट। क्या डाल दिया? साल्ट। मैं डाल रहा हूं साल्ट, वो डिजॉल्व हो रहा है, और डाल रहा हूं और डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा आप इससे और ज्यादा साल्ट डाल रहे हो, और ज्यादा साल्ट डाल रहे हो, एक स्टेज आएगा विदाउट हीटिंग, आप हीट नहीं करोगे, ऐसे रखोगे सामने गिलास, इसमें वाटर डाल दोगे, साल्ट डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, एक ऐसा स्टेज आएगा, पहले ये डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होगा, लास्ट पे डिजॉल्व, इसमें जो ज्यादा नमक जब आप डाल दोगे वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, यानी अब इसमें और डिजॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम हम देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये सैचुरेट हो गया, अब इसमें और डिजॉल्व आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप घर में ये ट्राई कर सकते हैं। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें भी खास अमाउंट वाटर लिया, यहां से इसमें साल्ट डाल दिया, लेकिन आपने ज्यादा साल्ट पहले डाल दिया, डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया, बस ज्यादा आप नहीं डाल दिया, तो अब इसका मतलब है इसमें और कैपेसिटी है डिजॉल्व करने की, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन, it is the solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature. ठीक है, what is this? It is that type of solution, unsaturated, unsaturated solution. It is the solution, it is the solution in which more and more solute can be dissolved। इसमें अब ज्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बराबर हो गया, अब और डालोगे, पहला डिजॉल्व तो हो गया, लेकिन ऐसा स्टेज आएगा अब आप और डाल दोगे, अब वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन ये ऐसा सोल्यूशन इसमें डाल दोगे तो और डिजॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये हो गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होगा तो आप जितना सॉल्वेंट लोगे उससे सॉल्यूट ज्यादा डाल दोगे,
जब अनसैचुरेटेड बनाना होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा लेना है, सॉल्यूट कम डालना है, तो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।